वैसे तो यह बात हर किसी को पता है कि दुनिया में आते समय हर कोई खाली होता है और दुनिया से जाते समय भी हर कोई खाली होता है। अर्थात इस जगत से वह कोई भी चीज लेकर जा नहीं सकता है, लेकिन जितने समय तक वह इस जगत में रहता है अपने आप को हर तरह से भरने का अर्थात पूर्ण करने का प्रयास करता है। अपनी क्षमता और अपनी योग्यताओं के आधार पर कोई अनेक सूचनाओं से अपने मस्तिष्क को भरता है, तो कोई अपने जीवन को अनेक विषय वस्तुओं से भर लेता है। मनुष्य की अनेक नासमझियों की वजह से उनका जीवन इतना बोझिल हो जाता है कि आनंद के समय भी वह दुख का ही मातम मनाता है। जितना ही वह पूर्णता की तरफ भागता है वह उतना ही अधूरा होता जाता है। सूरज नाम का लड़का जो एक व्यापारी का पुत्र था, जहाँ पर रहता था उसके आसपास हर तरह के लोग रहते थे। कोई व्यापार करता था तो कोई सरकारी नौकरी करता था, कोई सत्ता का मालिक था तो कोई किसी का नौकर भी था। अर्थात सभी तरह के समुदाय के लोगों के बीच में रहता था, लेकिन वह सभी तरह के लोगों से मिलकर बड़ा ही भ्रमित रहता था, क्योंकि उसे हर कोई असंतुष्ट नजर आता था। जब वह नौकर से पूछता था तो उसकी मंजिल मालिक बनने की होती थी। एक राजनेता और भी बड़ा नेता बनना चाह रहा था, एक व्यापारी और भी बड़ा व्यापारी बनने का सपना देख रहा था, और एक नौकरी वाला उससे भी बड़ी नौकरी पाना चाहता था। और इस लड़के के पिता जो एक बहुत ही बड़े व्यापारी थे, वह हमेशा इसके सामने एक ही बात रखते थे कि इस व्यापार में सहयोग करके इस व्यापार को और भी बड़ा करने का प्रयास करे। लेकिन वह लड़का बड़ा ही शांत विचारधारा का था और उसके मन में किसी तरह की आकांक्षा नहीं थी, न ही उसके पास कोई बड़ी इच्छा थी और न ही कोई बड़ा सपना। केवल इतना चाहता था कि उसका जीवन शांति से गुजरता रहे। लेकिन उसके दोस्त हमेशा यही समझाते थे कि शांति तो तभी मिलेगी जब तुम्हारे पास आवश्यकता भर पैसा रहेगा। और सोचो, जब आने वाले समय में तुम्हारे साथ तुम्हारे माँ बाप नहीं रहेंगे, क्या तुम पैसे के भाव में शांतिपूर्वक जी पाओगे? तो अपने दोस्तों से कहता था कि शांति के लिए पैसे की क्या आवश्यकता, शांति अनमोल है जिसको पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। उसके दोस्त उसको समझाते थे कि अगर पैसा नहीं रहेगा तो बुढ़ापे की अवस्था में जब तुम किसी बीमारियों से घिर जाओगे तो कौन बनेगा तुम्हारा सहारा, क्योंकि जिसके पास पैसा नहीं रहता है लोग उससे दूर भागते हैं। सूरज का कहना था कि मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है, मैं केवल उसकी परवाह करता हूँ जिसने मुझे इस धरती पर भेजा है। अगर इस संसार के प्रति मेरी नीयत सही है, मेरा कर्म सही है और मेरे परमात्मा के बीच का संबंध सही है, तो मुझे किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और यदि कभी पड़ी भी तो इसकी चिंता मेरे परम पिता परमात्मा करें, क्योंकि इस जगत में सारा काम मैं उन्हीं का कर रहा हूँ। मेरा कोई भी ऐसा काम नहीं है जो मेरे खुद के सुख स्वार्थ के लिए हो। सूरज की भावनाओं पर उसके दोस्तों की बातों का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा था, लेकिन कभी कभी सूरज जब अकेले में होता था तो अपने दोस्तों की बातों से वह बड़ा ही दुविधा में पड़ जा रहा था कि जो रास्ता उसने चयन किया है वह सही है या फिर सारी दुनिया की तरह भागता रहे वह सही है। उसे अपने जीवन की प्रेरणा बहुत महात्माओं से मिली थी, क्योंकि वह देखा करता था कि उसके घर पर जो भी बहुत महात्मा आता था, जब वह कभी भिक्षा अधिक देना चाहता था तो वह केवल उतना ही भिक्षा ग्रहण करते थे जितना उस दिन के लिए उन्हें जरूरत होती थी। एक दिन सूरज के दरवाजे पर एक बौद्ध भिक्षु आए। उस बौद्ध भिक्षु को भिक्षा देने के पश्चात सूरज ने उस बौद्ध भिक्षु से आग्रह किया, मेरे मन में बहुत सारी दुविधाएं हैं, क्या आप अपने गुरु से एक बार हमें मिला देंगे? इसके लिए मैं आपका बहुत ही आभारी रहूंगा। उस बौद्ध भिक्षु ने कहा कि अवश्य सज्जन, आज के दिन के लिए मुझे जो भोजन की आवश्यकता थी मुझे भिक्षा रूप में आपसे मिल चुका है, इसलिए मैं सीधा यहाँ से आश्रम को ही जाऊंगा। अगर आप चाहें तो अभी हमारे साथ चल सकते हैं। इतना सुनते ही सूरज बौद्ध भिक्षु के साथ बौद्ध भिक्षु से मिलने आश्रम चल दिया। उस समय बौद्ध गुरु अपने कुटी में ध्यान में बैठे हुए थे। भिक्षु ने सूरज से कहा कि कुछ देर आपको इंतजार करना पड़ेगा। जैसे ही गुरुदेव ध्यान से बाहर आएंगे उनसे मैं अनुमति लेकर आपसे मैं मिला दूंगा। और कुछ समय के बाद सूरज बौद्ध गुरु के सामने गया और उसने अपने मन की सभी दुविधाओं को गुरु के सामने रखा। सूरज ने कहा कि गुरुदेव, मैं आप सभी लोगों की जीवन शैलियों से बड़ा ही प्रभावित रहता हूँ, मुझे बड़ा ही अच्छा लगता है। आप लोगों को केवल देखकर ही मेरे मन में शांति मिलती है, और जब केवल आप लोगों को देखने से मुझे इतनी शांति मिलती है तो आप लोगों के अंदर भला कितनी शांति होगी। लेकिन मैं अपने पिताजी की बातों से और अपने दोस्तों की बातों से अपने जीवन में बड़ा ही दुविधा में फंस जाता हूँ। मुझे यह नहीं समझ में आता है कि जो मेरे मन में शांति की इच्छा है उसका परित्याग कर औरों की इच्छाओं को पूरा करने के लिए अपनी माता पिता की इच्छाओं को पूरा कर इस समाज की भीड़ में भागना शुरू करें, सारे कर्म और कुकर्मों को अपने जीवन का मार्ग बना ले, या फिर क्या करे गुरुदेव? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है।
बौद्ध गुरु के पास एक बड़ा सा घड़ा रखा हुआ था। उस घड़े को उन्होंने अपने हाथ में उठाया और कुछ बड़े बड़े कंकड़ लेकर उस घड़े में डाल दिए और सूरज से पूछे कि घड़ा खाली है या भरा है। सूरज ने उत्तर दिया कि गुरुदेव, यह घड़ा पूरी तरह से भरा हुआ है। उसके पश्चात बौद्ध गुरु ने उस घड़े को हिलाया और टोकरी में कुछ छोटे छोटे पत्थर लिए और उस घड़े में डाल दिए। फिर दोबारा सूरज से पूछे कि सूरज, यह घड़ा खाली है या भरा है। सूरज ने कहा कि गुरुदेव, घड़ा तो पूरी तरह से भरा हुआ है। और उस घड़े को फिर उन्होंने हिलाया डुलाया और बौद्ध गुरु ने एक टोकरी रेत उठाई और उस घड़े में डाल दी। और तब बौद्ध गुरु कहते हैं कि सूरज, यह घड़ा भरने के बावजूद भी 2 बार और भरा गया। तुम ऐसे समझो कि यह घड़ा ही आदमी का जीवन है। इस घड़े को हमने सबसे पहले बड़े बड़े कंकड़ों से भर दिए। यह बड़े बड़े कंकड़ हमारे जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं जैसे हैं। जीने के लिए भोजन और शरीर ढकने के लिए कपड़े, यह बड़े से कंकड़ के समान है। चाहो तो इतने से भी जीवन भरा रह सकता है और देखने में हल्का भी रहेगा। लेकिन तुम छोटे छोटे पत्थर डालकर दोबारा इस घड़े को भर सकते हो। और वह छोटे छोटे पत्थर हैं तुम्हारी नौकरी और तुम्हारा जॉब, जो तुम जीने के लिए कर्मकांड करते हो। जीवन को जीने के लिए जितने भी विकल्प अपनाते हो, तुम्हारे जितने भी छोटे छोटे सपने हैं, वह सभी छोटे छोटे पत्थर और कंकड़ के ही समान हैं। तुम चाहो तो अपने जीवन रूपी घड़े को और भी भर सकते हो, लेकिन याद रखना, पहले की अपेक्षा घड़ा और भी वजनदार होगा। अर्थात जीवन भरा तो लगेगा, लेकिन तुम अपने ही जीवन तले दबते चले जाओगे। अगर चाहो तो इतने पर ही रुका जा सकता है, या फिर तीसरी बार में रेत डालकर घड़े को और भी भर सकते हो। तुम्हारे जीवन के अनेक सपने, अनेक कामनाएं और अनेक इच्छाएं इस रेत के कण के समान हैं। इसके बाद इस घड़े में कुछ भी नहीं डाला जा सकता है और हो सकता है कि तीसरे बार के वजन से तुम्हारे जीवन की बहुत सारी खुशियां भी दब जाएं। यह तो केवल तुम्हारा आने वाला समय ही बता सकता है। तुम्हें अपना जीवन किस तरह से जीना है, इसका केवल तुम ही चयन कर सकते हो। तीनों ही विकल्प तुम्हारे समक्ष हैं। इस दुनिया में हर तरह के लोग तुम्हें मिलेंगे और सबकी समझदारियां भिन्न भिन्न होंगी। सभी लोग अपनी समझदारी के आधार पर, अपने अनुभव और अपने ज्ञान के आधार पर तुम्हें तुम्हारे अतीत और तुम्हारे भविष्य से डराएंगे। लेकिन जब तुम शांत और स्थिर रहोगे तो तुम्हारी स्थिरता से खुद ही एक दिन लोग भयभीत होने लगेंगे।